शादी का भव्य समारोह पूरे शोर शराबे और खुशियों के बीच अपने चरम पर था। चारों ओर रोशनी की चमक थी, मेहमानों की हंसी गूंज रही थी और हर चेहरा खुशी से दमकता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में यही मुस्कुराहटें डर, शर्म और गुस्से में बदल जाएंगी। मंच पर बैठे दोनों परिवार बाहरी दुनिया को एक आदर्श परिवार का उदाहरण दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस दिखावे के पीछे लालच की ऐसी दीवार खड़ी थी जो किसी भी पल गिरने वाली थी। तभी डॉक्टर टंडन के परिवार की ओर से एक ऐसी बात कही गई जिसने पूरे माहौल को सन्नाटे में बदल दिया। उनके शब्दों में छिपा लालच साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वे उसे बड़े आराम से गिफ्ट का नाम देकर सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सामने वाला परिवार बिना कोई सवाल किए उनकी हर बात मान लेगा, लेकिन इस बार हालात उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग होने वाले थे। भीड़ के बीच खड़े ध्रुव चावला अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा हुआ था। जैसे जैसे डॉक्टर टंडन की बातें आगे बढ़ती गईं, ध्रुव के सब्र का बांध टूटने लगा। आखिरकार उन्होंने एक गहरी सांस ली और सबके सामने आगे बढ़ते हुए डॉक्टर टंडन की आंखों में आंखें डालकर कहा, बस बहुत हो गया, अब एक शब्द भी मत कहिए। उनकी तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अचानक हर तरफ सन्नाटा छा गया। मेहमानों की बातें रुक गईं, संगीत बंद हो गया और हर नजर ध्रुव पर टिक गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह शख्स इतनी हिम्मत के साथ पूरे टंडन परिवार के सामने कैसे खड़ा हो गया। ध्रुव ने बिना रुके अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। उन्होंने कहा, अभी कुछ देर पहले तक मुझे लगता था कि आप लोग इस समाज के सम्मानित लोग हैं। मैंने सोचा था कि आप जैसे शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार के साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। मैं आपके साथ निवेश करने का फैसला कर चुका था, क्योंकि मुझे भरोसा था कि अच्छे इंसानों के साथ जुड़ना हमेशा सही होता है। लेकिन आज आपकी असली सोच देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको समझने में इतनी बड़ी गलती कर दी। पूरा हॉल एकदम शांत था। डॉक्टर टंडन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्हें शायद पहली बार किसी ने इतनी बेबाकी से आईना दिखाया था। लेकिन ध्रुव यही नहीं रुके। उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, आप लोग जिस चीज को बड़ी आसानी से गिफ्ट कह रहे हैं, वह गिफ्ट नहीं, दहेज है। और दहेज कोई परंपरा नहीं, बट कई बल्कि कानूनन अपराध है। सबसे दुख की बात यह है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस अपराध को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सुनते ही डॉक्टर विश्वास अपना आपा खो बैठे। उन्होंने गुस्से में कहा, मिस्टर ध्रुव चावला, अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। यह हमारे परिवार का मामला है। आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर होते कौन हैं आप? अपने काम से काम रखिए और चुप रहिए। डॉक्टर विश्वास के शब्दों में अहंकार साफ झलक रहा था। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी ऊंची हैसियत और नाम के आगे कोई कुछ नहीं कह पाएगा। लेकिन ध्रुव बिल्कुल भी डरने वाले नहीं थे। उन्होंने बिना आवाज ऊंची किए बेहद दृढ़ स्वर में जवाब दिया, गलत बात को परिवार का मामला कह देने से वह सही नहीं हो जाती। दहेज लेना कोई निजी फैसला नहीं है, हाईएस्ट है। यह एक अपराध है और अपराध जहां भी होगा उसके खिलाफ आवाज उठाना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। मुझे किसी का रिश्तेदार बनने की जरूरत नहीं है, इंसानियत का रिश्ता ही काफी है। ध्रुव की यह बात सुनकर कई मेहमानों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने सिर झुका लिया, क्योंकि वे जानते थे कि ध्रुव सच कह रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुलकर उनका साथ दे सके। दूसरी तरफ दुल्हन का परिवार अब तक चुपचाप खड़ा था। उनकी आंखों में बेबसी थी। वे वर्षों से समाज के डर और रिश्तों की मजबूरी में दबे हुए थे, लेकिन आज पहली बार कोई उनके लिए खुलकर खड़ा हुआ था। दुल्हन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सच का साथ देते हैं। डॉक्टर टंडन ने माहौल को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं की है। इतनी बड़ी शादी में तमाशा कर रहे हो? ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया, तमाशा मैं नहीं कर रहा। तमाशा तो आपने उस दिन शुरू किया था जब आपने बेटी की कीमत लगाई थी। शादी दो दिलों का मिलन होती है, कोई व्यापार नहीं। जिस रिश्ते की शुरुआत लालच से हो, उसका अंत कभी सुखद नहीं होता। ध्रुव की यह बात सुनते ही पूरे हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही पल ऐसा सबूत सामने आने वाला था जो डॉक्टर टंडन और उनके परिवार की पूरी सच्चाई सबके सामने खोलकर रख देगा। जिस सम्मान पर उन्हें सबसे ज्यादा घमंड था, वही सम्मान अब उनकी आंखों के सामने बिखरने वाला था।